देखो अभी मैं तुम्हें 25% का फार्मूला सिखाता हूँ जीवन में। तुम्हारा अपना कौन, ये अभी चिल्ला रहे हो ना अपना, अपने में 25% का फार्मूला सिखाता हूँ। देखो तुम्हारे पास अगर मान लो तुम्हारे कांटेक्ट में 100% लोग हैं, कितने भैया 100% लोग हैं तुम्हारे पास। अब इसमें आओ, देखो केवल 25% लोग इसमें तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुम चाहे कुछ भी कर लो, गलत करो सही करो, ये हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो। दुनिया में महान मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किया इस चीज को, वहां का डेटा दे रहा हूं कि अपना कौन है तुम्हारा। अब देखो 25% वो हैं जिनके लिए तुम ताजमहल भी बनवा दो, कुछ भी कर दो, अपनी जान भी दे दोगे, वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे अपने। वह तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे जरूर तुम्हारी बुराई करेंगे, पक्का गारंटी। वो तुम्हारे कभी अपने नहीं हो सकते, इस चीज को तुम्हें समझना है। अब आ जाओ 25% कौन, 25% वे जो तुम्हारे अपने तो हैं परंतु तुम्हारे खिलाफ कोई उन्हें भड़का सकता है, तुम्हारे खिलाफ कोई कर सकता है उन्हें कि फला ऐसा है यार, उसके साथ क्यों दे रहे हो, मैंने तो उसके बारे में यार ऐसा सुना था, आप उसके साथ ऐसा कैसे रहते हो। तो ये चीजें तुम वहां पर दूरी बनाते हो। 25% ऐसे जो हैं। अब आओ 25% बच्चे को, 25% वे भाई जो तुम्हारे अपने खिलाफ तो थे, तुम्हारे अपने नहीं है परंतु तुम अपने व्यवहारों से, अपने आचरण से, अपने संभाव से, उन्हें सम्मान देकर, अपनी संस्कृति से, अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी तर्कणा से, अनेक चीजों से, यानी मीन्स टू से एक भाषा में तुम हो कि अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से तुम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो ये रहा भैया 25% का फार्मूला। अब सब मिला जुला के छोड़ दो तो जीवन में तुम्हारे पास बचे कितने भैया, 25% लोग बचे। अब तुम, यही प्रॉब्लम है, तुम आलोचनाओं से घबरा जाते हो भैया। अरे जब जान रहे हो कि 25% तुम्हारे हैं, चाहे वो जो कुछ भी करो तुम्हारे ही है, तो घबरा क्यों रहे हो भैया, और आलोचनाओं से डिप्रेशन में क्यों जाते हो। अब मैं तो देखो आलोचनाएं जो है अवसर है, मैं तो खुश होता हूँ मेरी कोई आलोचना करता है तो। मेरे विरोधी भी मुझे कहते हैं यार, गाली देके कहते हैं कि यार चाहे जैसा भी पढ़ाता बढ़िया है, अब इस चीज को लेकर आओ। तो ये चीजें है तुम्हारे पास। अब देखो आलोचना अगर कोई करे तुम्हारी तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तो उसे अपना दोस्त बनाओ। कैसे भैया, देखो अगर तुम्हें तुम्हारी कोई आलोचना कर रहा है तो अब इस चीज को देखो कि वह अपना थोड़ा बहुत तो समय निकालता होगा तुम्हारे को नजर रखने के लिए, और जब वो तुम पे अपना नजर रख रहा है मेरे भाई तो उसका समय नुकसान हो रहा है। अब मजेदार बात देखो, तुम पे नजर रख रहा है तो आलोचना कर रहा है तो तुम्हारी गलतियां ढूंढ रहा है। अब तुम्हारी गलतियां ढूंढ रहा है तो अक्सर व्यक्ति को अपनी गलती पता ही नहीं होती, अपन जीते रहते हैं अपने आत्मीय केंद्रीय भावों में। तो अब बताओ तुम्हें तुम्हारी गलतियां वो बता दे रहा है, अब तुम्हारी गलतियां वो बताया तो तुम्हें क्या करना है भैया। अब जैसे ही उसने तुम्हारी आलोचना की और तुम्हारे तक बात पहुंचा देगा, तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम्हारे दोस्तों से कहेगा, सगे संबंधियों से कहेगा, एक चीज से कहेगा जो तुम्हारे पास आके कह देते हो। अब ये बात आ रही है तो जैसे ही तुम्हारी गलती पता चल गई, तुम तो अपनी गलती सुधार दी भैया, अब तुम तो हो गए उससे एक स्टेप आगे, और वो अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था तो उसका तो समय बर्बाद हुआ भैया। इस तरह अगर वो लगा रहता है तो वो पीछे जा रहा, तुम आगे जा रहे हो भैया। दुनिया में लोग कहते समय के साथ चलो, मैं कहता नहीं, समय के साथ मत चलो, समय से 10 कदम आगे चलो मेरे भाई। समय और तुम में रेस लग जाए तो बराबर ही पहुंचोगे, जब साथ चलोगे तो जीतेगा कौन, समय जीत रहा भैया। तो ये चीज समझनी है तुम्हें। तो ये तुम्हारा जो है सारी चीजें हैं, फॉर्मूलाएं हैं, ये चीजें तुम्हें समझ लो तो बहुत बेहतर भैया। तुम्हारे अपन है कौन, 25% वाले, और तुम आलोचनाओं के शिकार हो जाते हो, पला सर ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था। अरे यार देखो ये तो युवा अवस्था में होता है यार, किशोर अवस्था में होता है। किशोर को कोई कुछ कहता है, किशोर को सम्मान पाने की आवश्यकता होती है तो वह कहता है किसी चीज को, किशोर किसी को जी लगा के बोल दो, तुम्हारे लिए एवरेस्ट चढ़ जाएगा मेरे भाई, और उसे रे कह के बुला दो, तुम कह के बुला दो। देखो अगर बड़े हो, अगर बलशाली नहीं है तो चुपचाप रहेगा, इंतजार करेगा, और अगर सक्षम है तो तुरंत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फॉर्मूला लगाएगा मेरे भाई। आप तुम्हें बता ही रखा हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण सक्षम तो बने रहने का अधिकारी है। ये चीजें समझनी है तुम्हें, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले डालो। अगर देखो मेरे को कोई कहता है जीरो,
अब मेरे को कोई बोला जीरो, मैं खुश हो जाता हूं मेरे भाई, क्योंकि मैं जीरो नहीं समझता इसको, मैं तो इसको 360 डिग्री समझता हूं मेरे भाई, 360 डिग्री। समझ आ रहा है? यानी मेरा सर्वांगीण विकास हो रहा है, मैं आगे जा रहा हूं, तभी मेरी आलोचनाएं हो रही हैं। आलोचनाओं से घबराओ मत। और ये दुनिया यार मेरे भाई, यहाँ आलोचना नहीं होती, यहाँ तो आरोप लगाए जाते हैं। और मजेदार बात देखो, आरोप सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं होती, बस लगा दो, चिपका दो उसके पास। तो ये इस चीज से तुम दूर रहो, थोड़ी ऊर्जा ले आओ, सकारात्मक माहौल बनाओ और लग जाओ 3 महीने। दुनिया की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है 3 महीने तुमने बेहतर तरीके से तैयारी कर दी और निकल ना जाए। मेरे भाई इस चीज को ध्यान से सुन लो, और ये सारी चीजें आएंगी। मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ इस चीज को, अक्सर विद्यार्थी को बताता रहता हूँ, तो ये चीज तुम्हें सीखनी है। समझ आ रहा? तो इस पर काम करोगे तो बेहतर चलेंगे अपन।